दुनिया में सबसे पहला बाघों की गणना जो है ना इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुआ है, ठीक है ना। तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। ये झारखंड का कोई भी एग्जाम दोगे बाबू, ये झारखंड का ही नहीं है, ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जो नेशनल पार्क है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आप नमस्कार दोस्तों, विक्रम जीएस वाला में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं झारखंड के पलामू जिला के संपूर्ण जानकारी, जो झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। पिछले क्लास में हम आप लोगों का चैप्टर 1 यानी कि गढ़वा जिला के बारे में संपूर्ण जानकारी बताए थे, जिसमें से काफी अच्छा प्रतिक्रिया आया है और बहुत सारे भाई और बहनों का कहना है कि ये जो धनबाद और यानी कि पूर्वी सिंहभूम का भी ऐसे ही आप वीडियो लाएं। तो आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं कि झारखंड के जितने भी 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्टों का सीरीज में इसी प्रकार आपके सामने लाऊंगा, और ये खत्म होने के बाद उसके बाद अदर स्टेट में हम लोग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आज का टॉपिक का हम लोग का मेन हीरो है पलामू जिला, ठीक है। तो पलामू जिला का सामान्य जानकारी अगर हम देखें तो पलामू जिला का यानी कि सामान्य जानकारी में सबसे पहला चीज है कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन आपका देखा जाए तो 1 जनवरी 1892 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 4393 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है आपका पलामू जिला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें यानी कि मतलब ये कौन से प्रमंडल में आते हैं, तो ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है और ये पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला भी है। अब बात करते हैं कि पलामू जिला में कितने अनुमंडल है। अनुमंडल का मतलब होता है उप जिला, ठीक है। तो इसमें उप जिला आपका 3 है, एक है आपका क्या मेदिनीनगर, एक है आपका छतरपुर और एक है आपका हुसैनाबाद, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनुमंडलों की बात कर लिए, तो अब हम इसमें प्रखंड की आते हैं। तो इसमें प्रखंड कितने हैं, तो इसमें अगर हम प्रखंडों की चर्चा करें तो इसमें प्रखंड आपका देखा जाए तो 21 को प्रखंड है, जिसमें से आपका मेदिनीनगर में आपका 14 आपका क्या है ना प्रखंड है, छतरपुर में 4 है और हुसैनाबाद में 3 है, यानी कि कुल मिला के 21 आपका क्या है ना प्रखंड है। प्रखंडों की बात करें तो इधर है आपका चैनपुर, मेदिनीनगर, लेस्लीगंज, सतरबा, पंकी, तरहसी, मंतू, रामगढ़, पटन, पडवा, नवा बाजार, विश्रामपुर, उटारी रोड, पांडू, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, हरिहरगंज, पिपरा और नोडिया। ये आपका 21 को क्या हुआ बाबू ना, ये आपका 21 को प्रखंड हुआ। अब प्रखंडों की चर्चा कर लिए तो अब हम इसका विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं कि इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र है। इसमें विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम संख्या की बात करें तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें आपका एक हो जाएगा क्या ना मेदिनीनगर, एक हो जाएगा छतरपुर, एक हो जाएगा आपका हुसैनाबाद। हम विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका देखा जाए तो एक हो जाएगा क्या ना विश्रामपुर और एक हो जाएगा पंकी। ये हम लोगों का 5 क्या हो गए ना विधानसभा क्षेत्र। अगर हम लोकसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें 2 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है ना। एक है आपका पलामू और एक है आपका चतरा। जैसे कि हम लोग धनबाद, जैसे कि हम लोग गिरिडीह से सीमा साझा करते हैं लोकसभा क्षेत्र के मामले में, उसी प्रकार लोकसभा क्षेत्र के मामले में पलामू जो है वो चतरा से भी सीमा साझा करती है। कुछ प्रखंड चतरा के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन लोकसभा के केस में, लोकसभा के क्षेत्र के केस में, ठीक है। अब आगे हम बात करें बहु तो इसका सामान्य परिचय जानने के बाद इसकी जनसांख्यिकी से हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कितनी जनसंख्या है। तो इसमें जनसंख्या है आपका देखा जाए तो 19,39,869, ठीक है ना। और इसमें हम अगर लिंगानुपात की बात करें तो 928 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों में 928 महिला, ठीक है ना। बाद बाकी आप समझ ही रहे हो, ठीक है। अब हम जैसे कि बात करते हैं इसका यानी कि जनसंख्या घनत्व का देख रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना है तो 442 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या है ना 442 है, ठीक है ना। इसकी साक्षरता दर कितने हैं तो 63.63 यानी कि 63.63% इसका क्या है ना साक्षरता दर है। अब हम आगे इसकी चर्चा करें, इसका बॉर्डर से चर्चा करें तो ये आपका देखा जाए तो पलामू जिला आपका एकमात्र राज्य से सीमा साझा करती है जिसका नाम है बिहार, और बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट है, इधर है रोहतास, इधर है गया, इधर है औरंगाबाद, ठीक है। और अगर देखा जाए तो झारखंड के कौन कौन से जिले से सीमा साझा करती है तो ये गढ़वा, ये हो गया कोची बाबू नलातेहार, ये हो गया चतरा, ठीक है, कोची हो गया चतरा। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे कि इसमें अगर ये टॉपिक सामान्य परिचय जानने के बाद हम किसमें कूदते हैं टॉपिक नंबर 2 में आपका देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग में, कि इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं। तो इसमें मूल रूप से देखा जाए बाबू तो आपका मेनली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग देखे जाते हैं, ठीक है ना। स्टेट राजमार्ग हो सकते हैं लेकिन उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हाईवे देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, एक देखो बाबू मेदिनीनगर देखा जाए तो ये आपका इस जिला का क्या है ना मुख्यालय है। मेदिनीनगर आपका पूरा प्रमंडल का, ये पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, ठीक है। अब मेदिनीनगर से एक गया है औरंगाबाद, ठीक है ना। मेदिनीनगर टू औरंगाबाद से आपका NH-19 जो हम लोग का कोलकाता से दिल्ली वाला रोड है वो आपका
आपका मिला दिया गया है कितना में ना, इसका इस आपका नेशनल हाईवे का नाम है NH139 यानी कि 139 नेशनल हाईवे 139। अब हम बात करते हैं एक जो हम आप लोगों को गढ़वा जिला में भी हम याद करवा देते हैं, जो हम उस रोड का नाम बताए थे, उस नेशनल हाईवे का नाम बताए थे, वो क्या था ना NH39। ये आपका देखा जाए तो सोनभद्र से कहां पर जुड़ा था ना, रांची। ये आपका इधर गढ़वा से क्या देखा जाए बाबू ना, पलामू से लातेहार से आपका देखा जाए तो लोहरदगा से रांची वो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं इस रोड को पकड़ के। अब देखिए आगे इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसके नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें जलप्रपात इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे जलप्रपात है जो मौसमी जलप्रपात है, जैसे कि वर्षा होती है तभी वो जलप्रपात बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते हैं। तो इतना इसमें जलप्रपात इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नदियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां इस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नदियों की चर्चा करें बाबू तो सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और आपका बिहार का पटना में जाके गंगा नदी में मिलती है, ठीक है ना। ये हम पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे। अब देखा जाए तो सोन नदी से कौन कौन सा नदी मिलती है उसको देखते बाबू। एक है आपका जो गुमला जो है ना, गुमला से निकलती है, गुमला जिला से निकलती है, रांची पठार से। तो ये आपका देखा जाए तो कहां से निकलती है बाबू ना, एक नदी है जिसका नाम है उत्तर कोयल नदी, कुछ नाम है उत्तर कोयल नदी। ये आपका देखा जाए तो ये आपका कहां से ना, देखा जाए तो चैनपुर प्रखंड होते हुए आपका निकलती है, मेदिनीपुर होते हुए, और ये आपका देखा जाए तो ये आपका सीमा साझा करते हुए 2 डिस्ट्रिक्ट का सीमा साझा करती है, ठीक है ना। जिस प्रकार हम लोग का बोकारो और धनबाद का सीमा साझा करती है ना दामोदर नदी, उसी प्रकार बाबू ये आपका देखा जाए तो गढ़वा का और पलामू का सीमा साझा करती है कौन ना, उत्तर कोयल नदी सीमा साझा करते हुए आपका हैदर नगर में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। और एक नदी की चर्चा करें बाबू तो एक हो जाएगा आपका अमानत नदी, कोची ना अमानत नदी। ये आपका देखा जाए तो चतरा सिमरिया से निकलती है और ये आपका कहां पर ना देखा जाए तो इस वाले पंकी में प्रवेश करती है, पंकी से होते हुए आपका मेदिनीनगर में जाके किससे मिलती है ना, उत्तर कोयल नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब हम आगे और एक नदी हो गया बाबू जो काफी खास है, क्या नाम है उसका, औरंगा नदी। ये आपका औरंगा नदी कहां से निकलती है ना, लोहरदगा से निकलती है, और लोहरदगा से निकलने के बाद आपका डायरेक्ट कहां पर यानी कि इंटर होती है ना, सतबरवा। क्या नाम है, सतबरवा एक प्रखंड है, बताए थे ना सतबरवा। तो सतबरवा में होती है, उसके बाद मेदिनीनगर, और मेदिनीनगर में आपका देखा जाए तो उत्तरी कोयल नदी से यहां पर मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जलप्रपात खास नहीं है, हम पहले ही बताते इसमें जो जलप्रपात है वो मौसमी जलप्रपात है, वर्षा होगी तो आपका जलप्रपात बनेगा, नहीं तो उतने कुछ खास जलप्रपात है नहीं, ठीक है ना। इससे आपका जलप्रपात उतने पूछे भी नहीं जाते, लेकिन लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफी खास है जलप्रपातों के लिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम लातेहार डिस्ट्रिक्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं में प्रमुख पर्यटन स्थल देखते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से में पर्यटन स्थल है। पर्यटन मतलब समझते हैं ना, जहां पर लोग घूमने जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोची है बाबू, तो सबसे पहले देखते हैं पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो इसमें आपका देखा जाए तो मेन एक पर्यटन स्थल है बाबू जिसका नाम है क्या ना, बेतला राष्ट्र उद्यान, ठीक है ना। ये आपका नेशनल पार्क है बाबू, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये इसका क्षेत्रफल काफी यानी कि ये आपका ज्यादातर पलामू और लातेहार में फैला हुआ है, कुछ हद तक देखा जाए तो गढ़वा जिला से भी ये सटा हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें बाबू तो 1026 किलोमीटर स्क्वायर तक ये आपका नेशनल जो पार्क है वो फैला हुआ है, बेतला नेशनल पार्क है। ये बहुत ही मजेदार चीज है बाबू वहां पर जाने में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको देखा जाए तो बाघों की संख्या बहुत ज्यादा इसमें देखी जाती है, और दुनिया में सबसे पहला बाघों की गणना जो है ना इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुआ है, ठीक है ना। तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। ये झारखंड का कोई भी एग्जाम दोगे बाबू, ये झारखंड का ही नहीं है, ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जो नेशनल पार्क है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका देखा जाए तो कहां से यानी कि अब देखो बाबू दुनिया में पहली बार, ठीक है ना, 1932 में कितना में ना 1932 में बाघों की गणना की गई थी आपका जहां पर ना बेतला नेशनल पार्क में, ठीक है ना। ये आपका देखा जाए तो किस प्रखंड पे ज्यादा पड़ेगा ना, चैनपुर देखा जाए तो आपका यहाँ पर बाबू चैनपुर यहाँ पर देखे ना, जो आपका देखा जाए तो पलामू डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्रखंड के रूप में है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बाबू तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक आपका क्या है ना हुसैनाबाद, ठीक है ना। तो हुसैनाबाद में एक आपका एक सीमेंट उद्योग है जिसको कहते हैं क्या ना जपला सीमेंट उद्योग। ये 1922 में इस उद्योग को बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बाबू देखा जाए तो 2000 में ईस्वी में बंद हो गया है, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करें, ठीक है ना, तो आगे मेरा क्या हो जाएगा बाबू की लेस्लीगंज के आसपास, लेस्लीगंज में, ठीक है ना, यहाँ पर एक आपका भव्य यूनिवर्सिटी बनाया गया है जिसका नाम है नीलांबर पीतांबर, ठीक है ना। ये वही नीलांबर पीतांबर है जो 1857 की क्रांति में काफी ज्यादा भागीदारी लिया था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे बाबू, ठीक है ना। तो झारखंडी भी कम नहीं है, ठीक है, थोड़ा है। अब देखिए देखा जाए तो यहाँ पर नीलांबर पीतांबर जी क्या किए थे कि एक में 1857 की क्रांति में भागीदारी लिए थे, और उस समय देखा जाए तो ये एक क्या बहुत बड़ा एक संभाग था, ठीक है, उसको
छोटा नागपुर संभाग कहते हैं, ठीक है ना। तो वो संभाग का कमिश्नर के रूप में कौन था बाबू, ना कर्नल, क्या नाम था उसका, ना कर्नल डाल्टन। और ये यही डाल्टन है जो 1821 में इसी के नाम पे आधार पर डाल्टनगंज का नाम रखा गया। लेकिन बाबू यहां पर एक आपका जो सबसे बड़ा चेरो वंश का जो राजा होता है मेदिनी राय, ठीक है ना, वो देखा जाए तो चेरो वंश का स्वर्ण काल के रूप में उसको देखा जाता है। तो उसके नाम पर 2004 में इस डाल्टनगंज का नाम इस अंग्रेज अधिकारी के नाम से हटा के झारखंडिया के नाम पे रखा गया है। उसका नाम क्या है ना, मेदिनी राय। मेदिनी राय के नाम से यहाँ पर मेदिनी नगर बसा हुआ है, यानी कि उसका नाम मेदिनी नगर दे दिया गया है। ठीक है, देखते हैं बाबू। तो यहाँ पर नीलांबर पीताम्बर जी जैसे कि यहाँ पर क्या किए थे, थोड़ा बहुत हम ब्रीफ में एक ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को बता दे रहे हैं। नीलांबर पीताम्बर जी 1857 की क्रांति में भागीदारी लिए थे, और यहाँ पर आपका देखा जाए तो दुर्भाग्यवश इन विचारों को क्या हो गया था कि ये युद्ध हार गए थे, यानी कि ये जो आपका चल रहा था, क्रांति चल रहा था, तो इस क्रांति में इन दोनों की हार हो गई थी। लगभग देखा जाए तो आपका 28 मार्च 1859 में बाबू इसको जो है ना लेस्लीगंज में आम के पेड़ में लटका के दोनों भाई का प्राण ले लिया गया, ठीक है ना, और सभी भीड़ के सामने, ताकि ये बगावत दूसरा कोई कर ना पाए, ठीक है ना। तो अंग्रेज काफी ज्यादा क्रूर भी थे, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो लास्ट मेरा बच गया बाबू जो काफी इंपॉर्टेंट है, पलामू का किला। पलामू का किला कहां पर स्थित है बाबू ना, सतबरवा एक प्रखंड है, सतबरवा, ठीक है ना, क्या नाम है, सतबरवा प्रखंड, रबदा पंचायत, ठीक है ना, और क्या नाम है, फुलवरिया, फुलवरिया गांव, गांव का नाम है कोई छोड़ा डाल। अब देखो इसमें क्या बता बाबू ना, पलामू किला क्या है ना, पलामू किला। पलामू किला भी दो है, ठीक है ना, एक पुराना पलामू का किला और एक नया पलामू का किला। तो पुराना पलामू का किला, नया पलामू का किला, इस सब के बनाने वाला क्या था ना, चेरो वंश के शासक, ठीक है ना, क्या नाम था, चेरो वंश के शासक। चेरो वंश का संस्थापक क्या था बाबू, तो 1590 में, ठीक है ना, भगवत राय ने इसका क्या किया था, इस वंश का स्थापना किया था। पुराना पलामू का किला का बनाने वाला क्या था बाबू ना, क्या था ना, प्रताप राय, ठीक है ना। प्रताप राय क्या किया था कि जो पुराना पलामू का किला है उन्होंने उसका यानी कि निर्माण किया था, ठीक है ना। लेकिन उसके जो बेटे हैं उन्होंने देखा जाए तो 1658 में अपना यानी कि चेरो राजवंश का यानी कि उत्तराधिकारी बना, और देखा जाए तो यहाँ पर एक नया किला बना, ठीक है ना, वही सतबरवे में। सतबरवा किस नदी के किनारे स्थित है ना, अभी देखते हैं औरंगा नदी, यहाँ पर औरंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। औरंगा नदी के किनारे पुराना किला भी है और नया किला भी है, ठीक है ना। मेदिनी राय देखा जाए बाबू तो ये काफी ज्यादा एक क्या था ना, प्रतापी राजा भी थे, लेकिन ये जो है ना एक टाइम वो जो है ना हार गए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर से उन्होंने क्या किए ना, बैक किए। इसीलिए देखा जाए तो हम लोगों को अगर हार जाते हैं कभी भी तो हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हम लोगों को फिर से ट्राई करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि नेवर गिव अप, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए तो मेदिनी राय ने भी नेवर गिव अप किया, यानी कि यहां पर जब आपका 1658 के आसपास जब ये यहां पर राजा बनते हैं तो उस समय केंद्र का शासक कौन था, आपका मुगल दरबार का क्या था ना, औरंगजेब था। तो औरंगजेब देखिए जब तक इसके पिताजी थे तब ठीक सालाना टैक्स जा रहा था, ठीक है ना, यानी कि प्रताप राय के टाइम में ठीक सालाना टैक्स आपका 1 करोड़ जा रहा था, तब तक ठीक था। लेकिन ये जैसे ही आपका देखा जाए तो मेदिनी राय यहाँ का राजा बनता है तब तक क्या होता है कि वो टैक्स देना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है ना कि इसके लिए उसको क्या करते हैं कि यानी कि जो औरंगजेब है वे अपना सूबेदार दाऊद खान को भेज देते हैं। लगभग देखा जाए कितना लोग 3 नवंबर आपका 1660 में अपना दाऊद खान को वहां पर भेजते हैं ताकि इसको हराया जा सके, इस किले को जीता जा सके, ठीक है ना। तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो मेदिनी राय जो है ना थोड़ा बहुत संधि करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है ना कि दाऊद खान जो है ना या उनको यानी कि संदेश दे देते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है ना, कि मतलब संधि करने चाहते हैं। तो देखा जाए तो संधि करने के केस में वो यानी कि जो औरंगजेब था तब तो तैयार था, लेकिन औरंगजेब और एक शर्त रख दिया कि अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हैं और सारा शर्त मान लेते हैं तब हम आपका संधि कबूल करते हैं। लेकिन मेदिनी राय बाबू था, कट्टर हिंदू था, वो जो है ना इस्लामिक धर्म कबूल नहीं किया, ठीक है ना। बोला कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करना चाहिए। वो जिस धर्म में हो, भगवान उसको जिस धर्म में पैदा किया वो उसी धर्म में ही होना चाहिए, धर्म परिवर्तन वैसे भी नहीं करना चाहिए। और आप लोग को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, जिसमें इंसानियत है वो कोई भी धर्म वो महान है, ठीक है ना। इसका जो साम्राज्य था काफी बड़ा था, ठीक है ना, इधर बिहार तक फैला था, ठीक है ना। इधर देखा जाए तो हजारीबाग, इधर आपका सोनभद्र जिला यानी कि यूपी तक सटा हुआ था, छत्तीसगढ़ तक सटा हुआ था, तो काफी इसका विस्तारित वाला साम्राज्य था, ठीक है ना। अगर आपको बाबू अगर ये आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा सके, ताकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे कर सको।